हरिओम भक्तों, मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि इस वर्ष का चैत्र नवरात्रि जो कि मार्च अभी कुछ दिनों बाद में आने वाला है, तो चैत्र नवरात्रि का मैं आपको विशेष जो भी किसी भी भाई बंधु माता बहन में कोई कमी रह रहा है उसके बारे में और उनकी पूरी पूजा पाठ और जिस लाइन से वो चलते हैं उनकी लाइन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखें। तो प्यारे भक्तों, ये चैत्र नवरात्रि जो 30 मार्च 2025 को शुरू होने जा रहा है, जिसमें 29 तारीख को शनिवार के दिन अमावस्या रहेगी और रविवार के दिन इसका शुरुआत रहेगा। पहला नवरात्रा रविवार से होगा और इसका समापन भी अष्टमी के दिन शनिवार रहेगा और नवमी के दिन इसका रविवार रहेगा। तो बड़े संजोग के साथ ये नवरात्रे की इस साल की शुरुआत होने जा रही है। तो जिसमें हमारे जितने भी भाई भगत माताएं बहनें जो भी नवरात्रा कर रहे हैं या हर वर्ष करते हैं या अभी कुछ करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा ही एक शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि शनिवार से अमावस और रविवार की शुरुआत ये एक बहुत ही बड़ा संयोग है और काफ़ी वर्षों के बाद में ऐसा संयोग बनता है जिसमें कोई भी किसी प्रकार का भी घर पे अनुष्ठान बिठाता है या कोई अपने तंत्र लाइन का कोई अनुष्ठान बिठाता है या कोई घर का पूजा पाठ करता है या कोई अन्य मंदिर में जाके भी पूजा पाठ करता है, तो उसका 100% जितना वो करता है उससे 1000 गुना उसको शक्ति माता, उसका शक्ति स्वरूपा उसको आशीर्वाद देती है। तो प्यारे भक्तों, इसे आप कोई भी देखिए कि जब कोई भी शुरुआत होती है तो शायद मेरा तो मानना है कि उनका शुरुआत नवरात्रा से ही होती है। नवरात्रा में जब खुद के शरीर में अगर कोई प्रेम देवी देवताओं का वैराग्य पैदा होता है या कोई उनके लिए पूजा पाठ का होता है, तो शुरुआत नवरात्रा से ही वो करता है। क्योंकि मेरा शुरुआत भी नवरात्रा से हुआ था। तो शुरुआत नवरात्रा में जो भी भाई भगत होते हैं उनमें काफ़ी कमियां रह जाती हैं। कमियां देखिए कि अपने जिस इष्ट देवी देवता का अपने मन में विचार होता है, तो अपने इसी चीज़ का इंतजार होता है कि नवरात्रा आएगा तो उसमें अपन का पूजा बिठाएंगे, माता जी का पूजा बिठाएंगे या कोई अन्य इष्ट देवी का पूजा बिठाएंगे। तो उनके नाम से अपने तो सीधा ही शुरुआत यही करते हैं कि उनके नाम से या तो मंदिर में जाके पूजा करके वहाँ पे तिलक निकाल लिया, नवरात्रा शुरू हो गया। एक दूसरा होता है कि जैसे कि कोई भी माताएं बहनें होती हैं, वो अपना घर में थोड़ा साफ सफाई किया, चित्र बिठाया और अपना नवरात्रा शुरू कर दिया। तो देखिए, इसमें ये एक अधूरा पूजा है। अगर सीधा विधि विधान से अगर सही पूजा पाठ करना है, चाहे किसी भी इष्ट का करिए, तो इसमें आपको कई चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आप ध्यान रखिए। प्रथम, इसमें आपको किसी गुरु के बनाना जरूरी होता है, यानी कि गुरु की सानिध्यों में करो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो गुरु बना के ही ये आप पूजा बिठाएं। दूसरा इसमें होता है कि जैसा कोई भी किसी प्रकार का कोई पूजा कर रहे हो, तो उसमें अगर आपके पास में कोई मंत्र नहीं है तो वो भी आपका मेहनत रंग नहीं लाएगा। तीसरा है कि कोई अगर भूख भी मरता है और उसको आगे का कुछ भी विधि का या उनको रहने सहने का भी कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो भी उसका भी सारा खंडित हो जाता है। पहले शुरुआत जैसे किसी का होता है या कोई अपना करता है, तो वो बड़े प्रेम भाव और अपने श्रद्धा रख के करता है कि अपने माता का पूजा कर रहे हैं या कोई अपने इष्ट देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, तो वो बहुत कुछ अपनी मेहनत से करता है। उसमें इष्ट भी उसका खुश रहता है और वो खुद भी अपने प्रेम भाव से करता है। लेकिन यहाँ पे उसका जो आगे का बढ़ोतरी होता है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है।
अगर गुरु का शब्द उसके कानों में पड़ा है और गुरु ने द्वारा कोई उसको शब्द दिया है, अगर वो वैसे करता है तो उसका मार्गदर्शन आगे का आगे बढ़ता जाता है। अगर आप खुद ही कुछ अपनी तरफ से बिठाते हो तो उसको देखिए, आपको उसका आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे कई हमारे माताएं, बहनें, भाई, बंधु हैं जो अपने भाव से बहुत कुछ मन लगा के सेवा करते हैं, नवरात्रा के अंदर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनको आगे मार्गदर्शन उनका नहीं बढ़ रहा है। तो वो उनका, कई लोगों का मैंने देखा है, कई माताएं बहनें आती हैं तो उन्होंने बोलते हैं हमने नवरात्रा किया है 3-4 साल 5 साल तक हम करते रहे, बाद में हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो इसमें देखिए, ना तो उनके इष्ट का कमी है ना उसका कमी है, कमी सिर्फ उसको मार्गदर्शन का है। तो गुरु अगर उसको बना के अगर कोई साधना बिठाता था तो उसको कामयाबी मिल जाती थी। और अभी मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी अगर इस लाइन में आता है, जिसके भाव होते हैं भक्ति के अंदर, तो वो लाइन में पड़ता है, तो वो इतना जल्दी से छाल ना मारे, पहले गुरु के सानिध्य में जाए, गुरु का मार्गदर्शन लेके, उनके कोई शब्द लेके, और अपने नुगरे हैं तो सुगरे होके अपने कानों में कुछ शब्द डलवा के फिर इसकी शुरुआत करें। तो जिसमें उसका कोई भी इष्ट देवी देवता की वो पूजा करेगा तो उसका मार्गदर्शन आगे खुलता जाएगा और उनको वो आशीर्वाद दे देंगे। और दूसरा इसमें होता है कि मंत्र, जैसे कोई मंत्र अगर कोई लेके चलता है, विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान बिठाया जाता है भी इसको अपने, इसने जप संख्या इसकी इतनी करनी है, उसमें टाइम टेबल हर चीज़ का बनता है। अगर उसी विधि से चलता है तो उसका बंधन हो जाता है। जब संकल्प लेता है, कोई अनुष्ठान बिठाता है, तो ये सारे काम गुरु के मार्गदर्शन पे होते हैं। संकल्प लेके कोई करता है तो उनका बंधन हो जाता है, पूजा का, पाठ का, रहन का, बैठने का, उठने का, हर चीज़ का संकल्प लेके वो बिठाया जाता है। जब संख्या होती है मंत्रों की, उसमें निर्धारित किया जाता है। तीसरा होता है इसमें स्थान। अगर स्थान का अगर आपके पास चिन्ह नहीं है तो फिर भी आपका ये नवरात्रा का जो भी पूजा है वो भी आपका इतना फलदायक नहीं रहता। अगर आपको अगर घर में कोई माता बहन भाई बंधु कर रहा है तो इसमें देखिए, घर में हो तो एकांत रूम होना चाहिए, एकांत रूम में ही आपका स्पेशल एक कमरा होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ आप ही रह सके, अर्थात तीसरा आदमी ना, चाहे कोई हमारी बहन बेटी हो चाहे कोई भाई बंधु, उसमें आपका अखंड ज्योति इसका 9 दिन चलना चाहिए। और वहाँ पे जो आपका टाइम टेबल है वो फिक्स होना चाहिए। सुबह आपको 5 बजे उठना है, उसके बाद में साफ़ सफाई जोत बत्ती करना है। दिन का जो कि टाइम होता है, अपने को भी इस चीज़ का ध्यान होता है कि टाइम गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें आप 2 समय का भी आप उपवास रख सकते हो, 1 समय का भी उपवास आप रख सकते हो, लेकिन उपवास इसमें ज़रूरी है। तो समय निकालने के लिए आपका जैसा भी एकांत जगह, और उसमें आपको लगातार, जैसे आप अष्टमी तक करते हो, नौमी तक करते हो, 10 दिनों का पूरा करते हो, तो 9 दिन आपको या 8 दिन आपको लगातार शिव महापुराण का कथा, आप अपने जहाँ पे आपने पूजा पाठ बिठा रखा है वहाँ पे आप शिव महापुराण की कथा, आप अच्छे कथावाचक का आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, या देवी महापुराण की कथा, ये अगर दोनों ही आप लेके चलोगे तो दोनों के दोनों ये आपका समय भी निकल जाएगा और इसमें आपको ज्ञान की बातें कई इसमें आपको मिल जाएंगी। तीसरा इसमें आ जाता है कि इसमें मार्ग, देखिए वैदिक मंत्रों से या कोई साधारण पूजा पाठ से या कोई अन्य, आपको जैसे आप काम कारोबार बिजनेस में है, नौकरी में है, तो उसके लिए भी तो देखिए, उसमें तो आपको सुबह टाइम से उठकर कोई मंदिर में जाके पूजा करके वहाँ पे आपको सिर्फ एक जिस देवी देवता का आप पूजा कर रहे हो, जिसके नाम से आपने संकल्प लिया है या कोई कलश बिठाया है, तो उसका नाम का पूरा 40 ये आपको हर रोज़ सुबह और शाम को इसमें पढ़ना होता है। फिर वहाँ पे आप तिलक लगा के अपने काम कारोबार पे जा सकते हो, चाहे नौकरी पे, और घर पे जो करना चाहता है उसके लिए एकांत में होना चाहिए। अब इसमें आता है कि मार्ग का, देखो
जैसी दुनिया है वैसे उनके अलग अलग भाव होते हैं। कोई मीठा खाने वाला होता है, कोई नमकीन खाने वाला होता है, कोई कड़वा खाने वाला होता है। अब इसके मार्ग होते हैं, ये जो मैंने बताया ये दक्षिण मार्ग द्वारा ये साधनाएं या पूजा है, ये दक्षिण मार्ग की लाइन है, तो इसमें दक्षिण मार्ग द्वारा इसमें जाया जाता है। और दूसरा इसमें आता है कि वाम मार्ग से, जो कि हमारी लाइन है। ये वाम मार्ग एक शक्ति उपासकों के लिए होती है, जिसमें देवी स्वरूपा की पूजा की जाती है। लेकिन इसको तो कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं है, और ना ही यानी कि इसको आगे बढ़ाने का उल्लेख नहीं है। इसमें सिर्फ तांत्रिक लोग या कोई शक्ति को जिसकी उपासना करना चाहते हैं उनके लिए होते हैं। वाम मार्गी में यानी कि शक्ति का, सिर्फ शक्ति का ही होता है। शक्तिपीठ की कोई भी देवी हो, जैसे तंत्र की देवी हैं, जैसे माता कामाख्या है, माता तारा है, छिन्नमस्ता है, इनमें से किसी का ही, माता भैरवी है, इनका किसी का भी आप तंत्र लाइन में इनका साधना इसमें आप बिठा सकते हो। तो ये अलग अलग लाइनें होती हैं। वाम मार्ग में आपको पंचोमकार का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसको तंत्र लाइन में दो स्वरूप दिए गए हैं। इसको सात्विक का है, तामसिक का भी है। तो पंचोमकार का भी इसमें उल्लेख है, जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन, मस्त, मुद्रा, तो इन चीज़ों का विशेष इसमें लेके चलना पड़ता है। तो ये एक बड़े स्तर की साधना होती है वाम मार्ग की। तो इसमें साधक को पहले गुरु के आशीर्वाद लेना पड़ता है, जुड़ के रहना पड़ता है, और शक्ति का भी उसको आशीर्वाद होना चाहिए, फिर ये बड़े स्तर की साधना होती है वाम मार्ग की। तो प्यारे भक्तों, ये नवरात्रा में जो भी कोई भी हमारा भाई भगत माता बहन है, तो ये बड़ा संजोग से बना है कि इस संजोग में अगर कोई भी अपनी किसी प्रकार की मनोकामना या घर की परेशानी है, दुख है, दरिद्रता है, या कोई घर का कुछ भी किसी प्रकार का बच्चों के प्रति है, या अपने खुद के प्रति है, या कोई जन कल्याण के प्रति है, तो उसका मनोकामना इसमें आपका पूर्ण होगा। ये आपका नवरात्रा बड़ा ही शुभ व बड़े समय बाद में ये संजोग इसका बना है कि शनिवार की अमावस और रविवार का ये शुरुआत और इसका समापन भी इसी वार को ही होने वाला है। तो मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनपुरा में, राजस्थान का अनूपगढ़, श्री गंगानगर जिला, तहसील पुरानी मंडी गठाना में हमारा आश्रम है जी। हमारा नंबर 9571104380। अन्य कोई आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे आश्रम पर यहाँ पे तंत्र बाधा से कोई पीड़ित है, या कोई किसी का अन्य प्रकार का कोई बीमारी का है, या कोई घरेलू समस्या है, उनका समाधान हमारे आश्रम पर किया जाता है। तो प्यारे भक्तों, ये मौका ना चुकें, और कोई भी वंचित है या जिसके गलती हो चुकी है, जिसको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो वो इस बार बड़ा मन से माता जी का चौकी लगाइए, जो उनका भोग प्रसाद होता है वो लगाइए। कलश में आप इसमें सूखा कलश भी रख सकते हो और जल का बरका भी रख सकते हो, और ज्वारा का खेती इसमें अनिवार्य होता है। सूखे में 5 प्रकार का धान मिला के आप कलश भर के रख दीजिए, नारियल लगा के। और जल का है तो वो तो जल में आप भर के रख सकते हो। तो जिसमें एक वीडियो हमने पहले डाल रखा है, जिसमें कि ज्वारे का क्या करना चाहिए, कन्याओं के हाथ से क्या लेके रखना चाहिए, तो आप उसको देख लीजिए। उसमें पूरा नवरात्रा का पूरा विधि मैंने बता रखा है। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, हरिओम 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 हरिओम, आदेश 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 आदेश।